अच्छा, एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, कानपुर इसमें से जो वैसे तो सारे शहर जरूरी है, लेकिन कानपुर जो है वहां पर 13 तारीख को वोटिंग है। 13/5 समझ लीजिए आप। कानपुर में, लखनऊ में 20 तारीख को वोटिंग है, और इलाहाबाद में अगर बात की जाए तो 25 तारीख को प्रयागराज 25 तारीख को वोटिंग है। आपके शहर में कौन सी तारीख को कब वोटिंग है, जरा ध्यान से देखते रहिए। सुमेरा, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं शहर। देखिए शाहजहांपुर, खेरी जी निशा। अब जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा अच्छा डेटा मैं आपको इस बीच में बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ वोटर्स। ये बहुत बड़ी बात है, और जो विमेन रेशो है वोटर्स का वो 948 हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। और यहां पर मैं आपके सामने एक डेटा लेकर आ रहा हूं। अगली शीट में आपके शहर में कब, कहां पर, कौन सी तारीख को वोटिंग होने वाली है, आइए दिखाते हैं जरा। सीधा आइए, अब अगला शहर हमारे सामने, अगली सीट आ गई है। सुमेरा प्लीज। जी हाँ, देखिए अगली जो सीट्स हैं वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया यहाँ किस किस तरह से हो रहा है मतदान। और देखिए शेड्यूल, अब सुल्तानपुर प्रतापगढ़, ये हमने आपको बताया था, सुल्तानपुर प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, इन जगहों। अच्छा, गोरखपुर निकल गया। मैं चाहूंगा जरा इसको नीचे पुल डाउन करिए, एक बार वापस इसको पुल डाउन करिए। नीचे हमने दिखा रहे थे गोरखपुर। अगला जो है वहां पर गोरखपुर है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, उसी को जरा पुल डाउन करिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लाइव ईसी का डेटा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बस इसको पुल अप करिए यहां पर। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं ये शेड्यूल जो आपके सामने है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है। इसमें कौन कौन से फेज में कब कब चुनाव होना है। अच्छा, ये इन्होंने कलर वाइज दे रखा है, इसको होल्ड करिएगा। जी हाँ, देखिए फर्स्ट फेज ये येलो है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। ये येलो जो है ये पहला फेज है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है। सेकंड फेज है जो ब्लू फेज है वो इस तरफ दिल्ली के नजदीक है। जी हाँ, ये वाला जो पूरा इलाका है दिल्ली के हरियाणा और दिल्ली के नजदीक। जी हाँ, ये है सेकंड फेज। थर्ड फेज है इसके बाद, यानी सेंट्रल उत्तर प्रदेश जिसे हम मान सकते हैं, ये जो केंद्रीय सेंट्रल इलाका है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर थर्ड फेज में मतदान होगा। तो मेरा एक बार हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में पहले चरण में। सुमेरा आइए जरा, ज्वाइन मी प्लीज। पहले चरण में सहारनपुर, सुमेरा बड़ा ध्यान से देख रही हैं, 19 अप्रैल सहारनपुर। ये देखिए कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फिर उसके बाद नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत। नेक्स्ट फेज दिखाइए, दूसरा फेज दिखाइए जरा सुमेरा। देखिए 26 अप्रैल में जो दूसरा फेज है, दूसरा चरण है, उसमें होगा चुनाव अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मथुरा में ये दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मथुरा में मतदान होना है। ये हम एक एक कर आपको सीट्स बता रहे हैं, चरण कौन कौन सा है, किस चरण में कहां पर मतदान होना है, ये आपको बता रहे हैं। तो जरूर देखिए अपने शहर का नाम। हम 26 अप्रैल को वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। लेकिन तीसरा चरण आपके सामने अब आ रहा है। तीसरा चरण उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल आपने देखा, दूसरा चरण था। अब जरा तीसरा चरण हम दिखा रहे हैं। सुमेरा, तीसरा चरण से पहले एक सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। जी हाँ, तीसरा चरण हम दिखाएं उससे पहले हम आपको नतीजों की जो तारीख है वो भी लगातार बता रहे हैं, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, यानी तय हो जाएगा कि 2024 में सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। 19 अप्रैल को कहां यानी पहले चरण में कहां हो रहा है मतदान, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हमने आपको दूसरा चरण दिखाया 19 अप्रैल के बाद। दूसरे चरण में कहां मतदान हो गया। 26 अप्रैल में जो दूसरा चरण है उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को होगा। 26 अप्रैल का जो मतदान है वो अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जहां हम मौजूद हैं, यानी हम गौतम बुद्ध नगर में मतदान करेंगे। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में दूसरे चरण का मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। हम सीधे नीचे आपको वो शहर भी दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग तारीखें, जहां पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश तो मेरा एक सवाल मैं यहां पर पूछना चाहूंगा शंभूनाथ जी से। शंभूनाथ जी, इलेक्शन कमिश्नर ने 3M के ऊपर बड़ा जोर दिया है। 3M, अब वो 3M में मैं उस कंपनी का यहां पर प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्लीज ये मत सोचिएगा, लेकिन 3M यानी मसल, मनी और मिस इंफॉर्मेशन, ये उनके ऊपर उन्होंने बड़ा एम्फसाइज किया है। और मनी को लेकर उन्होंने कहा, जो कि मैं हैरान हो गया, 835% सीजर बढ़ा। 2022-23 में 11 स्टेट्स में 3400 करोड़ कैश पकड़ा गया है। योर टेक सर यहां पर शंभूनाथ जी। वैसे चुनाव आयोग पहले भी मनी और इस पर
खासतौर पे जो 3M बताए आपने, इन तीनों पर जोर देता रहा है। कोई अफवाहें न फैलाई जाएं, कोई नफरती भाषण न दिए जाएं, कोई जातीय आधार पर किसी पर हमला नहीं किया जाए। ये पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन 3400 करोड़ में जब्त किया गया कैश, ये जरूर महत्वपूर्ण है। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव ऐलान होने के पहले ये पता कर लिया गया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सुरक्षा के बंदोबस्त किए ही हैं, इसलिए ये कहा जाए कि ये जो तीनों चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी लगातार हुआ है। और इसका असर, कुछ पॉजिटिव असर दिखेगा ही, दिखता भी रहा है कि इन तीनों एम का असर दिखाई पड़ता है। भाई अगर नफरती भाषण दिए जाते हैं, अगर जाति आधार पर पोलराइजेशन, जाति और धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जाता है, इसका एक असर पड़ता है। और जिस तरह 7 चरणों में वोट पड़ेंगे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां ज़्यादा असर दिखाई पड़ता है, वहां इसका कितना चुनाव आयोग कंट्रोल कर पाएगा, ये तो समय बताएगा। सर 2004 से अवधेश जी लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। 2004 में देश में 58%, 58.7%, 07% था। अब 2009 में 58.2%, 2014 में 66.44 और फिर 2019 में 67% से ज्यादा वोट पड़ा है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे अवधेश जी कि क्या इस लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बार फिर से हमें बताया गया। सुमेरा, आइए हम लोग जरा एक बार फिर से वॉल की तरफ रुख करें। सुमेरा जी हाँ, देखिए हम एक बार फिर बताते हैं कि कहां पर मतदान होना है। पार्लियामेंट्री सीट्स जहां पर मतदान होना है, ये देखिए बिहार का जो अब सीटें हैं बिहार की, वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, देखिए ये जो चारों सीटें हैं, इनमें जो मतदान होगा, डेट ऑफ पोल है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होगा। इसके बाद किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 26 अप्रैल को मतदान होगा इन जगहों पर। इसके बाद अगर बात करें झंझारपुर की, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया, यहाँ पर जो मतदान की तारीख है वो 7 मई है। तो 7 मई को इन जगहों पर होगा। तो बिहार में ये 3 फेज, बिहार में भी 6 से 7 फेज में होना है, 7 फेज में होना है मतदान। लेकिन ये 3 फेज जो बिहार में होने हैं, शुरुआत में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई 19 अप्रैल को, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका 26 अप्रैल को, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया ये जाएंगे 7 मई को मतदान के लिए। वो बता रहे हैं। सुमेरा, आप एक बार जरा डेट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे दर्शकों को फिर से यहां पर डेट जो है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेट। देखिए इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ये हम आपको डेट ऑफ पोल बता रहे हैं 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को जो मतदान होना है वो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में होगा। यानी बिहार की औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा। इसके पहले जो नॉमिनेशंस फाइल होंगे उसकी तारीख भी है 28, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस, और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 2 अप्रैल को। तो देखिए जो डेट ऑफ पोल है वो 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल को जो मतदान होना है वो यहाँ होना है औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में। इसके बाद अगर हम बताएं आपको किशनगंज की बात करते हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, यहाँ पर जो मतदान होगा वो डेट ऑफ पोल है 26 अप्रैल को होगा। इसके बाद अगली जो तारीख है, जो अगला चरण है वो 7 मई का है। 7 मई को अगले फेज का मतदान होगा और ये जो सीटें हैं वो हैं झंझारपुर की, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। ये 3 फेज बिहार के और इनकी तारीखें हमने बताई हैं आपको।